नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए एनएस का एग्ज़ाम जो अभी 12 नवंबर को होगा और उसके लिए अभ्यास चल रहा है। तो विज्ञान विषय का कक्षा 10 का प्रथम अभ्यास पेपर आप देखिए, 60 प्रश्न हैं। हम इन्हें हल करते हैं और इनको हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए प्रश्न नंबर 1, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा होगा? अपकेंद्रीकरण, वाष्पीकरण, संगलन, आसमन। तो ये होगा प्यारे विद्यार्थियों आपका संगलन, यानी 3 नंबर उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम है। तो ये आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सोडा अम्ल अग्निक सामग्री में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, अभिक्रिया में ऑक्सीकृत और अपचेत पदार्थ क्रमशः है, यानी चौथे का उत्तर होगा आपका H2 तथा CuO, यानी 2 नंबर। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बादल के प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम है। तो आपको इसमें देखना है उत्तर। तो इसका 2 नंबर उत्तर होगा द्रव और गैस, यानी 5वें का उत्तर है 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु। तो प्रश्न 6 का उत्तर हो गया आपका 3 नंबर। प्रश्न 6 का उत्तर क्या है? 3 नंबर। प्रश्न 7, एक्स, वाई एवं जेड तत्वों की परमाणु संख्या क्रम से 8, 12 एवं 17 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के है? तो 7वें प्रश्न का आपका उत्तर होगा 3 नंबर, वाई एवं जेड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया, शानदार H2SO4 की एथलॉन CH3 CH2 OH के साथ, यानी 2 नंबर। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न 9 का उत्तर, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। तो अम क्या है? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो गया आपका एल्यूमिनियम, यानी 3 नंबर उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु स्थित परमाणु का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। तो 10वें का उत्तर है आपका 3:32, यानी 3 नंबर उत्तर हो गया। नहीं सॉरी, इसका उत्तर आपका 1:16 होगा, यानी 10वें का उत्तर हो गया आपका 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 10वें का हो गया। अब 11वां देखिए, 11वां प्रश्न है, कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइड के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उपोत्पाद के रूप में निकलती है। निष्वसन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस है? तो 11 नंबर का उत्तर है आपका CO, यानी 4 नंबर। प्रश्न 12 देखिए, परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 12 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या, 2 नंबर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13। और प्रश्न नंबर 13 का उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? 13 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपका 3 नंबर। आगे देखिए 14 नंबर। 14 नंबर के अंदर दो पदार्थ PQ आपस में विक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ आहार बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपका एस्टिकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल। तो आपका 4 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 15 देखिए, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच पर क्या प्रभाव होता है? 15 नंबर प्रश्न का होता है कम हो जाती है पीएच, तो यानी पहला उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं में संबंधित है? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका एक, देखो 1 नंबर और 3 नंबर, ये किस में है? 1 नंबर में ही है। तो 16 का पहला हो गया। अब बात करते हैं 17 नंबर की। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि न हो, क्या नहीं हो? विकृत, जंग लगना, अपचयन, विजयन। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका विकृगंधी, यानी 2 नंबर। प्रश्न नंबर 18, दो अलग ऑक्साइड PQ की अभिक्रिया निम्नलिखित है।
तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका? 18 के अंदर 4 नंबर पीक क्षारक है एवं क्यू उपेदर्मी। प्रश्न नंबर 19 देखिए। आर एक सफेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलवाष्प ठोस पदार्थ एस देता है और क्षार प्रकृति का है। तो आर और एस की पहचान आपको करनी है। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया 2 नंबर। प्रश्न नंबर 20, जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। प्रश्न नंबर 20, जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 नंबर। 20 का पहला हो गया। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की। अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पराबैंगनी विकिरण की रक्षा करती है। तो पहला ही हो गया 21वें का उत्तर। 22 नंबर प्रश्न देखो। रहमान ने 2 प्रकरणों में ताजा तैयार चूने का पानी लिया और इन पर क और ख चिन्हित किया। उसने क में स्ट्रॉ द्वारा मुंह में हवा फूंकी और ख को उसी तरह रहने दिया। कुछ मिनटों के पश्चात कह के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस क्रिया के द्वारा रहमान ये प्रदर्शित करता है कि निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी 4 नंबर उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न 23 क्या है? हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चीखना व आसानी से निगलने वाला बना देता है वह है जठरस, हार्मोन, लार और पीत। तो प्यारे विद्यार्थियों वो लार होती है। 3 नंबर आपका उत्तर है लार। कई बार स्वादिष्ट भोजन सामने देखकर मुंह में लार आ जाती है। अग्नि क्या कहा गया है? अग्नेयासिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो ये आपका है ट्रिप्सिन, यानी 1 नंबर ही उत्तर है 24 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। मनुष्य का सामान्य प्रकुचन या अनुशीतलन दाब क्रमशः है, यानी चौथा उत्तर 120 mm Hg तथा 80 mm Hg, यानी आपका 25 का उत्तर हो गया 4 नंबर। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 के गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैक्सीन लगाने में निम्न से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपकी शोषण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, यानी ये चारों ही होगी। तो चारों किसमें? उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर उत्तर है। उत्तर कौन सा है आपका? 26वें प्रश्न का 4 नंबर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 देखिए। ये रहा प्रश्न 27। सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, इसका कारण क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों पादप दिन में शोषण की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं जबकि रात में प्रकाश संश्लेषित नहीं होता है, यानी 2 नंबर आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। क्या होता है जब सूक्ष्मजीवी के संक्रमण के कारण जाइलम पोथ और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती है? जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरह गति नहीं हो पाता। तो यानी आपका 3 नंबर उत्तर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये चपटी एपिथेलियम होती है। 1 नंबर उत्तर है। अगला प्रश्न। मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो प्यारे विद्यार्थियों नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती है, यानी 1 नंबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक परितंत्र में अपघटक का चयन करें। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपका कवक, यानी 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। टिहरी तथा अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति तथा जीव पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा, वनों का कटाव होगा। बिल्कुल ये सही है। क्षेत्र प्रदूषित हो सकता है, ये गलत है। तो 32 1 2 3 किसके अंदर आए? 1 मिनट देखते हैं। ये 32 नंबर प्रश्न सावधानी, हाँ ये देखो 2 नंबर ऑप्शन होगा 32 का। ठीक है, क्षेत्र प्रदूषित नहीं होगा और तो सारे प्रभाव होंगे। प्रश्न नंबर 33। चिपको आंदोलन से कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया? हाँ, चिपको आंदोलन से कौन सा संदेश संप्रेषित किया गया? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। और निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है, देख लीजिए आप। और अब आपका उत्तर छांटना है आपको, नीचे दिए गए। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर
होगा फर्स्ट लड़की और चौथा लड़का, यानी 4 नंबर उत्तर होगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 आ गया स्क्रीन पर। चित्र में दिखाए गए जंतु के लक्षणों का प्रक्षेपण करके उसका वर्ग चुनना है। तो आपको 35 नंबर का वर्ग चुनना है और इसका है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। प्रश्न नंबर 35 का 3 नंबर उत्तर। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या है? उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। तो आपको 36 नंबर का उत्तर बताना है। 36 का उत्तर इसमें पहला और चौथा सही है। देखो पहला और चौथा किसमें है? ये देखो 3 नंबर में है, पहला और चौथा। तो 36 का उत्तर हो गया आपका 3 नंबर। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंत कंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करता है? नाइट्रोजन लवण, मैग्नीशियम लवण, सल्फर लवण, कार्बोनेट के लवण। तो प्यारे विद्यार्थियों 37 नंबर का उत्तर होगा आपका 4 नंबर कार्बोनेट के लवण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 38 नंबर का उत्तर होगा किसी क्षेत्र में उपस्थित पादुत जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का द्योतक। 38 का पहला हो गया। अब बात करते हैं 39 नंबर की। 39 नंबर पर देखो, एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना रहेगी? चिकनगुनिया, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, हैजा। तो प्यारे विद्यार्थियों 39 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका हैजा। स्वच्छ जल नहीं है, तो 4 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40, अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं। निम्न में से किस सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसको सामान्य रूप में, किसे, यानी निम्न में से किसे सामान्य चारे के रूप में प्रयोग में लिया जाता है? मूंगफली, सेम, बरसिम, चना। तो ये बरसिम को लिया जाता है। तो 3 नंबर हो गया आपके 40 का उत्तर। प्रश्न नंबर 41 देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह XY पर रखे एक घर्षण रहित द्विआनत तल AOB पर विचार रखे। कांच की एक गोली आनत तल AO के बिंदु P पर छोड़ी जाती है। तल OB पर H ऊंचाई तक पहुंचती है। तब तल OB पहले OC तथा उसके बाद OD के अनुदिश झुकाया जाता है और गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न को सावधानी पूर्वक। तो आपको गोली द्वारा पहुंची ऊंचाई बतानी है। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आएगा? तो 41 नंबर में आएगा तल की सभी स्थितियों में सम्मान, यानी चौथा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न देखो, एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर -2.5 डी क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी होगी क्रमशः अवतल लेंस -40 सेंटीमीटर, यानी आपका 1 नंबर। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 है। इस 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन तीनों भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर नंबर होगा 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44, एक धावक R त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ का 5 चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है। तो धावक की चाल होगी 10 पाई R बटा t, यानी 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45, कोई पिंड एक समान चाल में गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो होगी 250 मीटर, यानी 4 नंबर आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 46 देखो, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका दर्पण है केवल अवतल, यानी 2 नंबर उत्तर है। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं, एक लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध R है। इस चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता P को व्यक्त किया जाता है। तो ये है आपका RA/I से, यानी 4 नंबर। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है, यानी 4 नंबर है। 48 का उत्तर क्या है? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। निम्न सारणी 4 वस्तुओं ABCD द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेकंड में तय की दूरी
निम्न सारणी में दी गई है, तय की गई दूरी। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सी वस्तु एक समान गति में है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी ये होगी सी वाली दूरी, ठीक है ना, सी वाली दूरी होगी ये वाली 10 10 10 10। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। प्रश्न नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 10 n का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया वस्तु बल की दिशा में 2 m की दूरी तक विस्थापित होती है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ये होगा आपका 20.0 J यानी 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई चालक ए बी चुंबक M के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका लागू नहीं होता है। ए बी के विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, यानी 3 नंबर लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52। लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला उत्प्लावन बल है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये होगा आपका विस्थापित जल के भार के बराबर ऊपर की ओर, यानी 4 नंबर। 52 का उत्तर क्या होगा 4 नंबर। प्रश्न नंबर 53। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 2v है। 0.1 c का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, इस प्रक्रम में किया गया कार्य है। तो ये होगा आपका 0.2 J। आगे बढ़ते 2 नंबर उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 54 देखिए। किसी विद्युत परिपथ के लघुपतन में विद्युत धारा अकस्मात, तो ये हो जाती है अधिक हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा और उदासीनता एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। 3 नंबर हो गया 54 का। 55 नंबर देखिए। क्रिकेट की किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, निम्न में से कौन सा ग्राफ गेंद की स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन को सही सही दर्शाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके इस प्रश्न का उत्तर है 55 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी वाला, ठीक है ना, बी वाला 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश की कोई किरण वायु से जल में और फिर जल से कांच में गमन करती है, किरण मुड़ जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके जल तथा कांच दोनों में अविलंब की ओर 2 नंबर उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57। किसी समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग ए ओ बिंदु 0 पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित है। यह तरंग ओ बी के अनुदिश परावर्तित होती है। चित्र में दर्शाए कोणों के बीच सही संबंध है। तो आपको यहाँ पर सही संबंध बताना है। तो 57 का उत्तर होगा 2 नंबर। कोण 2 बराबर कोण 3। प्रश्न नंबर 58। चित्र में दर्शाए परिपथ में धारा I का मान है। तो 58 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों 0.4 A। प्रश्न नंबर 59 और प्रश्न नंबर किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया गया, गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी g बराबर 10 m² लीजिए। तो 59 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 नंबर 80 मीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। 3 खुरदरी प्रश्नों ए बी सी द्वारा 12वें प्रेम वेग द्वारा 12 ms से लुढ़काया जाता है। तो तीनों स्थितियों में वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। तो 60वें का उत्तर है आपका 4 नंबर। 60वें का उत्तर क्या है 4 नंबर। पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम। प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।